कबर खोद कर तुम्हें औरंगजेब की क्या मिलेगा? जो लोग औरंगजेब की महिमा मंडन कर रहे हैं उनके घर खोदो ना। पुलिस के अंदर और गुंडों में एक फर्क होता है और होना चाहिए भी। अरे यार बिल्कुल बेवकूफ हो गया कि एक आदमी कुल्हाड़ी। आप सुनिए ना सर, कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी मुझे मत सिखाओ यार, मैं भी ब्यूरोक्रेट फैमिली का ही रहा हूँ। हाँ वो जाहिलियत नाम मत दिखाइए रिजवान भाई, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। एक आपने एक बार भी उन हिंदूवादी संगठनों को क्रिटिसाइज नहीं किया जिन्होंने इंस्टिगेट करने की कोशिश करी। पूरे के पूरे जितने लोग यहाँ बोल रहे हैं सबके सब मुसलमानों पे ही उंगली उठा रहे हैं। बिल्कुल गलत किया। पिक्चर देख करके लोग भड़क गए। नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला। करेक्ट है। सीएम डिड नॉट से दिस के अनुसार इस फिल्म की वजह से लोग तेजाब बम पेट्रोल बम लेके आए। इस फिल्म की वजह से लोगों ने महिलाओं के साथ अभद्रता करी। इसी फिल्म की वजह से एक समुदाय ने एक समुदाय की बाइकें जला दी, उनके घरों में आगजनी कर दी, उनकी दुकानें जला दी। कमाल का लॉजिक है ये तो। संगठन ऐसी फिल्मों के थ्रू इंस्टिगेट करके लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर रहे हैं। आज भी आप जर्मनी चले जाओ, हिटलर का नाजी सलूट मारो तो जेल हो जाती है। माफी मांगना तो दूर, आप उस आदमी के मजार पर जाके फतिये पढ़ते हैं और फूल चढ़ाते हैं और फिर कहते हैं कि हिंदू इंस्टिगेट हो रहा है। अरे अगर हिंदू इंस्टिगेट हो गया तो उन सब के जो जाके फूल चढ़ाते हैं उनके घर खुद जाएंगे घर। हिंदू अभी इंस्टिगेटेड नहीं है, शुक्र करो विवेक। जिस दिन हो गया ना तुम स्टूडियो से खींच के मारे जाओगे, स्टूडियो से खींच के। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक मजेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है राजनीतिक विश्लेषक रिजवान अहमद और लेफ्टिस्ट विवेक श्रीवास्तव के बीच में। दोस्तों आज नागपुर हिंसा पर चल रही डिबेट में लेफ्टिस्ट विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि नागपुर हिंसा के जिम्मेदार मुसलमान नहीं है, जिम्मेदार तो छापा मूवी और हिंदू संगठन है। छापा मूवी जैसे मूवी बनाकर मुसलमानों को भड़काया गया, उकसाया गया। और हद तो तब हो गई दोस्तों कि देश के एक मुसलमान संगठन ने देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को अनुरोध किया कि छापा मूवी पर बैन लगाया जाए। दोस्तों इस देश में जब मुगलों की आरती उतारने के लिए, मुगलों के वंशज को खुश करने के लिए मुगल आजम जोधा अकबर जैसी मूवी बनता था तो तब कोई हिंदू आपत्ति नहीं जताई, लेकिन अब तो जलन हो रहा। तो दोस्तों फिर रिजवान अहमद भाई ने जिस तरह से विवेक को नंगा किया वो तो आपको अवश्य देखना ही चाहिए। दोस्तों आज की ये डिबेट सच में बहुत ही विस्फोटक और मजेदार होने वाली है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है डिबेट को आखिर तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख कर जाना। चलिए शुरू करते हैं। जी जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए अमीश भाई, आज जितना रफू कर लें, जितना हम पेबंद लगा लें, हमसे मेरा मतलब है मैं। जो डीसीपी साहब के कुल्हाड़ी मारी गई है, 2 और पुलिस वाले कुल्हाड़ी से हर्ट हुए हैं। कुल्हाड़ी बहुत ही खतरनाक वेपन माना जाता है। तो इलाज के बाद पहले तो उनको सस्पेंड करवा दीजिए डीसीपी साहब को। वो शारीरिक तौर पर पुलिस की नौकरी करने के लायक नहीं है। और ये जो 4-4 किलो की इंसास राइफल लेके घूमते हैं और लोग सामने से तलवारें और कुल्हाड़ी लेके आ रहे हैं, तो भैया ये 4 किलो का बोझा अपने कंधों पे ना रखा करो। इस जो वहां पर बवाल हुआ है, 6 बजे पहले एक प्रदर्शन होता है औरंगजेब की कब्र को लेके, फिर 4 घंटे बाद उसका रिटेलिएशन होता है संयोजित तरीके से। तैयारी पहले भी थी, तलवारें, डंडे और कुल्हाड़ियां लेके आ रहे हैं, राइफलें जाम हैं, पिस्तौलें जाम हैं। पूरी गलती भाजपा सरकार की है। अंडरलाइन, फुल स्टॉप, बात खत्म, पूरी गलती। और पुलिस वाले होने चाहिए इतने नालायक सस्पेंड जिनको कुल्हाड़ी लगने पर भी जिनकी कमर में लगी पिस्तौल बाहर नहीं निकलती है। ये बात है। अब आगे बता दूं अपना एनालिसिस। औरंगजेब का महिमा मंडन अभी नहीं शुरू हुआ है। 2022 में हैदराबाद से छोटा साइको आकर फातिया पढ़ने उसके मजार पर गया था, छोटा वाला ओवैसी। भाजपा क्या कर रही है, सीधे आरोप लगा रहा हूं। जो महिमा मंडन कर रहे हैं उनको तो कुछ नहीं कह रही है। माहौल बिगड़ रहा है और बात कर रहे हैं कि कब्र खोद दो। अरे कब्र खोद के तुम्हें औरंगजेब की क्या मिलेगा? जो लोग औरंगजेब की महिमा मंडन कर रहे हैं उनके घर खोदो ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन तुम उनके घर नहीं खोदोगे क्योंकि तुमको समाज में दोनों तरफ से ऐसे लोग चाहिए। यह है सच्ची बात। और वीडियो यूट्यूब के कमेंट्स में जाकर देख लीजिएगा कितने लोग मेरी बात से सहमत है और कितने नहीं है। लेकिन आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है इसमें कोई ओके, आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है विवेक श्रीवास्तव एज अ पॉइंट। विवेक जी देखिए रिजवान भाई, पहली चीज तो रूल बुक कोई चीज होती है और पुलिस के अंदर और गुंडों में एक फर्क होता है और होना चाहिए भी।
इस चीज को आप थोड़ा समझिए। अरे यार, दूसरी बात, बिल्कुल आप लोग बेवकूफ हो प्रदर्शन क्या को कि एक आदमी कुल्हाड़ी नहीं, आप सुनिए ना सर, अब आप मेरा टर्न है। अब आप मेरा टर्न है सर, ये गलत है, एक आदमी ये गलत बात कर रहे हैं आप। तो क्या होगा? अरे कुल्हाड़ी कुलूड़ी मुझे मत सिखाओ यार, मैं भी ब्यूरोक्रेट फैमिली का ही रहा हूँ। हाँ, वो जाहिलियत नाम मत दिखाइए रिजवान भाई, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। वाली बात करते हो। एक जब हम फौज को भेजते हैं दंगा कंट्रोल करने के लिए या पुलिस को भेजते हैं, एक रूल बुक है, एक ट्रेनिंग है, उसके तहत ही चीजें चलती हैं। इस तरह से फ्री फॉर ऑल नहीं होता जिस चीज को आप इंस्टिगेट कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, आपने एक बार भी उन हिंदूवादी संगठनों को क्रिटिसाइज नहीं किया जिन्होंने इंस्टिगेट करने की कोशिश करी। अच्छा, पूरे के पूरे जितने लोग यहां बोल रहे हैं सबके सब मुसलमानों पे ही उंगली उठा रहे हैं। और बिल्कुल गलत किया, वायलेंस गलत है, खिलाड़ी गलत है, पुलिस पे हमला गलत है, लेकिन वो जो प्रमोट करने के लिए, वो जो देखिए, आप हमेशा दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं कि वो बात बोल रहा है। विवेक पहली बार बोल रहे हैं, विवेक अपनी बात को रखेगा। ओके विवेक, आप अपनी बात को रखिए। चीफ मिनिस्टर, जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि पिक्चर देख करके लोग भड़क गए, जब नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला, इनकरेक्ट है, उस सीएम डिड नॉट से दिस। कौन उठाएगा उस पिक्चर पे? कमाल की बात है, आप कह रहे हैं फिल्म में सच्चाई दिखाई गई है, फिल्म देख के लोग भड़क गए। ये तो सीएम ने नहीं कहा, आप गोवलकर पढ़िए पहले। ये तो मुख्यमंत्री ने नहीं कहा, ये मुख्यमंत्री ने कहा, ये मुख्यमंत्री ने कहा कि फिल्म देख के लोग भड़क गए। आप मुझे थोड़ा नहीं, ये गलत है। अब आप अजय आलोक को पूरा बोलने देते हैं, मुझे अच्छा बोलिए विवेक जी, आप बोलिए। हिस्टोरिकली इनकरेक्ट पिक्चर है। अबे साले, इस पिक्चर, सर सुन लीजिए, मैं हिस्टोरिकली फैक्ट पे बात करता हूं। गोवलकर को जाकर के सभी दर्शक पढ़ें और पता करें गोवलकर ने क्या लिखा है संभाजी के बारे में। इस पिक्चर में नहीं दिखाया। सावरकर को सभी जाके पढ़ें, अजय आलोक के रोल मॉडल हैं। संभाजी के बारे में क्या लिखा है पढ़ें, इस पिक्चर में नहीं दिखाया। आप इंस्टिगेटिंग पिक्चर अगर बनाएंगे जो हिस्टोरिकली इनकरेक्ट हो, मैं 10 राजा गिना सकता हूं। विवेक बाबू, विवेक जी, अब आपको मैंने 50 सेकंड दिए थे, आपने 1.5 मिनट बोला। आप कह रहे हैं फिल्म का दोष है, फिल्म की, एक सेकंड, इस फिल्म की वजह से लोग पेट्रोल बम और तेजाब बम लेके आए। इस फिल्म की वजह से लोगों ने, एक सेकंड सुनिए ना, बात सुननी पड़ेगी आपको, सुननी पड़ेगी। आपने बोला ना, एक मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं, इस आपके अनुसार इस फिल्म की वजह से लोग तेजाब बम पेट्रोल बम लेके आए, इस फिल्म की वजह से लोगों ने महिलाओं के साथ अभद्रता करी, इस फिल्म की वजह से लोगों ने इस फिल्म की वजह से डीसीपी के हाथ पे 3 डीसीपी घायल हो गए, एक महिला डीसीपी भी घायल हो गई। इस फिल्म की वजह से लोगों ने लोगों की गाड़ियां जला दी। इसी फिल्म की वजह से एक समुदाय ने एक समुदाय की बाइकें जला दी, उनके घरों में आगजनी कर दी, उनकी दुकानें जला दी। कमाल का लॉजिक है ये तो। संभल में भी फिर ऐसा ही हुआ था। ये जो पूरा भवंडर है, इसके अंदर आप पैटर्न नहीं देख रहे। पैटर्न एक ही है, पैटर्न एक है। आप संभल ले लो, दिल्ली का दंगा ले लो, कोई ले लो, पैटर्न इज वन। एक इकलौता पैटर्न है सिर्फ। रिजवान अहमद, हिंदूवादी संगठन ऐसी फिल्मों के थ्रू इंस्टिगेट करके लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर रहे हैं। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। ओके, फिल्म दोषी है जो नहीं आना चाहिए। ये लोग दोषी नहीं है जिन्होंने ये सब कुछ करा। इस्लाम पे उंगली ओके रिजवान अहमद, योर टर्न। रिजवान अहमद, क्या करने गए थे बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले? अमित जी, तो उल्टा सवाल पूछा जाए, फिर वो क्या करने गए थे? करने के लिए गए थे। दोनों तरफ से हुआ। क्यों पहुंचे थे? रिजवान अहमद, कौन क्वेश्चन पूछेगा इस पे? तब पुलिस ने क्यों नहीं रोका? विवेक शांत होना पड़ेगा आपको। आपने बोली अपनी बात को। विवेक जी, जी 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 अमित जी, औरंगजेब कहा, इसमें हिस्टोरिकल फैक्ट है। लेफ्टिस्ट ने भी यह लिखा है कि औरंगजेब ने भारत के मूल निवासियों हिंदुओं पे जुल्म किए थे। यह लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन ने लिखा है। उन्होंने हुमायूं के बारे में नहीं लिखा, जहांगीर के बारे में नहीं लिखा, शाहजहां के बारे में। चुप रहिए विवेक जी, आप सुनिए। आप अजीब आदमी है यार ये। भी बताएं मुझे, और किताब का नाम भी बताएं। आप जानबूझकर और अरे चुप रहो भैया। दुनिया में आज भी आप जर्मनी चले जाओ, हिटलर का नाजी सलूट मारो तो जेल हो जाती है। दुनिया में इतिहास में गलतियां हुई हैं, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी ने उस पर रिग्रेट किया है, उसके लिए माफी मांगी है। दुनिया में जलियांवाला बाग के लिए ब्रिटेन ने माफी मांगी, हिरोशिमा नागासाकी के लिए ओबामा ने माफी मांगी, पोलैंड से जर्मनी ने माफी मांगी, यहूदियों से जर्मनी ने माफी मांगी। माफी मांगना तो दूर,
आप उस आदमी के मजार पर जाके फातिये पढ़ते हैं और फूल चढ़ाते हैं और फिर कहते हैं कि हिंदू इंस्टिगेट हो रहा है। अरे अगर हिंदू इंस्टिगेट हो गया तो उन सब के जो जाके फूल चढ़ाते हैं उनके घर खुद जाएंगे घर। हिंदू अभी इंस्टिगेटेड नहीं है, शुक्र करो विवेक। जिस दिन हो गया ना तुम स्टूडियो से खींच के मारे जाओगे, स्टूडियो से खींच के। देखिए ये सब नहीं, ओके यही होगा इस देश में। कौन इंस्टिगेट? सुनिए नहीं तो आप जैसे लोग अगर इंस्टिगेट करेंगे तो होगा। 70 साल से तो शांति बनी हुई थी। कुछ भी अब नया आप लोगों का इतिहास आ रहा है। राजा को राजा की तरह इवैल्यूएट नहीं करते। 70 साल औरंगजेब में समिया थी, वो एक राजा था, उसके 80% एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हिंदू था। अगर उसने जजिया लगाया, उसने ज़कात भी लिया है, ये नहीं बताएंगे आप लोगों को, एक तरफा इतिहास बताएंगे आप। मजहब के नाम पर बेवकूफ आदमी। इतिहास में उस बंटवारे के अंदर हिंदू महासभा का भी हाथ है। उस बंटवारे के अंदर हिंदू महासभा का भी हाथ है। उस बंटवारे के 1 साल बाद गांधी को भी मारा गया। नाथूराम गोडसे की सच्चाई है। और तुम बेवकूफ आदमी कह रहे हो कि शांति बनी हुई थी। भारत का मजहब के नाम पे बंटवारा हो गया और कह रहे हो शांति बनी हुई थी। तुम्हें शर्म है कुछ? रिजवान एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन, ऑडियो रिजवान अहमद। लेकिन यहां पर कहना है छावा मूवी की वजह से, छावा जो फिल्म बनी उसकी वजह से हिंदू इंस्टिगेट हो रहा है और छावा फिल्म की वजह से ये पूरा तमाशा हो रहा है। 40 सेकंड रिजवान अहमद। अमीर जी, अबू आदमी ने भी छावा की वजह से बोला। अमीर जी 1 मिनट। वर्ल्ड वॉर पर 1000 पिक्चरें बनी, यहूदियों के नरसंहार पे 1000 पिक्चरें बनी, पर फर्क यह है कि जिन्होंने यहूदियों का नरसंहार किया आज वो अपनी गलती का एहसास करते हैं। हिंदू इस मारे इंस्टिगेट होता है कि भारत में जिन लोगों ने मंदिर तोड़े और हिंदुओं को मारा वो अपनी गलती का एहसास नहीं करते हैं बल्कि हिंदुओं को चिढ़ाने की कोशिश करते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। इस देश की सेकुलर सियासत तो यही रही है ना रिजवान अहमद, आप हैरान क्यों हो रहे हैं? इस देश की सेकुलर पॉलिटिक्स यही रही है। यही अपीसमेंट इस देश की सेकुलर पॉलिटिक्स का एक बड़ा हिस्सा रहा है। समझो, और इसी सेकुलर पॉलिटिक्स का लाभ हुआ है इस मुल्क में। एक भाईचारा कोई चीज होती है इस मुल्क में जिसको मीडिया और यहाँ के रिजवान अहमद जैसे लोग सब खत्म करने पे तुले हुए हैं। ओके, रिजवान अहमद अब भाईचारे को समाप्त कर रहे हैं। विवेक कह रहे हैं, ये विवेक बैठ के बोल रहे हैं कि देश में सब कुछ ठीक था। अरे देश में 20 लाख आदमी तो 1947 में मर गया। इस तरह से हमारे देश में कभी नहीं लड़े की बात करते हो। तो जाइए ना अपनी टाइम पे हुआ था 1925 के करीब, कभी नहीं हुआ ये। अच्छा सुनो एक मिनट, अमीश करते हो, सुनो विवेक, आप अपनी ये जो कश्मीर है, 20 सेकंड रिजवान अहमद, देन आनंद दुबे। विवेक, अमीश भाई, ये जो कश्मीर है क्या ये विवेक के हिसाब से हिंदुस्तान का नहीं है? मार मार के हिंदुओं को भगाया गया, क्या सब कुछ ठीक था? मोपला में क्या हुआ? सब कुछ ठीक था। मेरठ, भिवंडी, हाशिमपुरा, आपका जबलपुर, आपका ये सारे जो किस्से हुए, क्या उस टाइम बीजेपी थी? क्या वो दंगे करवा रहे थे? बेवकूफ की बात बैठ के बोलते हैं टीवी पर बैठकर। जी और नहीं तो क्या। अमीश भाई जो मैंने अपनी बात शुरू करी थी मानसिकता पे करी थी, वो मानसिकता आप नहीं बदल पा रहे हैं और बीजेपी की सरकार भी बदलने में विफल हो रही है। अब एक छोटी सी बात बताऊं, अभी रशीदी को स्क्रीन पर दिखा दीजिए। दोनों झंडे बंदा हरे लगा के बैठा है, बीच में खजूर उग रहा है। ये अरब और खजूर और अरब के रेगिस्तान से भारी नहीं आ पा रहे हैं। इससे बोलो कि 2 तिरंगों के बीच में पीपल का पत्ता लगा लो। भारत की संस्कृति पीपल से जुड़ती है। आप देखो वो मना कर देगा, उसको अभी भी खजूर से प्यार है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।